हर नाव पर जाते हैं तो कम से कम जो है एक आदमी को 600 रुपया हमको देना है। गंगा जो है सो बदे के भरोसा है, यहीं कट गया तो गया, अब बच गया तो बच गया। नाव से कभी स्लिप हो गया तो गिर भी जाता है ना, तो निकल नहीं पाता है। ऊखी का खेती और धान गेहूँ का आता है तो आता है, ना तो चली जाता है। पुल बन जाए तो हम रात दिन आवा जाएगा, खेती ये पूरी हो जाती तो ये आप देखिए एक और ट्रैक्टर जो है अभी आया है, यहाँ पर ये लग जाएगा। एक बार रोटवा बता रहुओ आइल बानी पूछा तानी, बिना तो रहुओ ना पूछे। हमारे पीछे ये आप एक बड़ी सी नाव देख रहे हैं, पूरी तरह से ये भर चुकी है, ट्रैक्टर लदे हुए हैं और ये जो लोग आप देख रहे हैं ये किसान हैं जो जा रहे हैं खेती करने के लिए। हम इस समय मौजूद हैं कुशीनगर के अहिरौलीदान गांव में और यहाँ के जो किसान हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कटान है वो एक बड़ा मुद्दा है, बाढ़ आती है जिससे किसानों को दिक्कत होती है और ये किसान यहाँ पर इसी तरह रोज़ नाव में बैठते हैं और दूसरी तरफ खेती करने के लिए जाते हैं। बातचीत करते हैं इन किसानों से और जानते हैं इस बार इनके चुनाव के मुद्दे क्या हैं। क्या करते हैं आप? खेती। आपकी खेती यहीं पे है? ना उसी पर है। अच्छा, तो फिर जब जाना होता है तो इसी तरह आप भी जाते हो? इसी तरह से, हाँ यही साधन है। और छोटा भी डेंगी हुआ है ना, वो भी है। वो भी है। चुनाव का समय आ रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार आप लोग की? समस्या क्या है आप लोग की? समस्या तो नहीं कोई है, क्या बताए, बहुत समस्या है। क्या है? एक तो मेन चीज़ तो यही समस्या है, आने जाने का समय से ये नहीं मिलता है। ये भी है, कोई तुरंत उसे से लौटना हो तो नहीं मिलेगा। रोज इसी तरह से भीड़ रहती है यहाँ पर? भीड़ तो बहुत रहती है, आज तो बहुत कम भीड़ है। इस तरीके से मेरे गांव में 4 नौकाएं जो है बड़ी बड़ी है और चारों पर जो लोग लोड होकर के जाते हैं और इन लोग अपना खेती करने के लिए जाते हैं। और बाई देवे किसी किसान का जो पैर भी कट जाए तो मुश्किल है उसको बचा लेना। हम चूँकि इस समय लोग जाएंगे और फिर शाम को फिर उधर से आएंगे। अगर किसी का पैर कट जाए तो अकेले वो आ नहीं सकता है, अकेले आ नहीं सकता है। कोई अगर सांप भी किसी का डस दे तो उसकी जो मृत्यु होनी ही वाली है, क्योंकि ये नाव जो है जब तक जो है ज़्यादा लोग नहीं आएंगे तो इस तरीके के नाव मिलेगा नहीं और लोग आ नहीं पाएंगे। क्या मुद्दा है? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं, चुनाव का समय है तो हम लोग चाहते हैं सबसे पहले तो ये नदी जो है स्थिर नहीं है, लेकिन जहाँ भी हमारा 2 किलोमीटर, मान लीजिए हिरौलीदान से लेकर बिरवट तक हम लोग की दूरी 4 किलोमीटर है, कहीं भी एक अस्थायी रूप से अगर पीपा का पुल लगा दिया जाए तो इस तरीके से बड़ी बड़ी जो नौकाएं हैं हम लोग खेती जो करते हैं उस पर जो हमारा व्यय ज़्यादा लगता है। हर नाव पर जाते हैं तो कम से कम जो है एक आदमी को 600 रुपया हमको देना है। एक आदमी का 600? एक आदमी का, जैसे ट्रैक्टर जा रहा है फिर उधर से अगर आएगा तो 500 से 600 रुपया जो है हम देंगे तभी आएगा। एक दिन का? एक दिन का नहीं, एक बार आने जाने का। एक बार आने जाने? एक बार आएगा क्या आदमी? कुछ नहीं बचता है हम लोग को किसान का। आप भी उधर जा रहे हैं? हाँ। क्या करे जा रहे हैं? ऊख सो है, ऊख सो है। अच्छा, वहाँ पे है? हाँ। कितना पैसा पड़ता है आने जाने में? आने जाने में खाली के पैसा पड़ते हैं रोज 40 को। 40 रुपए आप देती हैं? तो उतना पैसा कम हो गया रोज की कमाई का? हाँ। 70 रुपया कमी नहीं है। तो ये बताइए रोज कमाती कितना है? रोज कमाती कितना है आप? कितना कमाती, अपन खेती करते हैं तो रोज कितना कमाती हैं। काहे की खेती है आपकी? होखे गए हैं। काहे की खेती है? गाना के। अच्छा, वोट डालने जाती हैं? हाँ। सरकार से क्या चाहती हैं? सरकार से चाहती हैं जे सुविधा जात के मिलती हैं। कलावती जी आप बताएं, वहाँ पे मजदूरी है, अपनी खेती क्या है? खेतियों बा, मजदूरियों बा, सब कुछ करेंगे। तो रोज का क्या बच जाता है? कितनी मजदूरी हो जाता है रोज? 80 रुपये मजदूरी बा। 80 रुपए? 40 रुपये किराया बा। तो आधी मजदूरी किराए में चली जाती? कैसे फिर काम चलता है? तो वही यहाँ जब बचेगा तो उनमें काम चलेगा। जा रहे हैं उधर जी, खेती के लिए, गन्ना के लिए। अपना खेत है या क्या है? गन्ना बोए हैं। अपनी खेती है? हाँ, अपनी खेती है। तो कितने वहाँ पे एकड़ में लगाए हैं? आइए इधर आइए आप। 2 एकड़ में लगाए हैं जी। लगा करके उसको अभी पालन कर रहे हैं। हो सकता है ये गंगा जो है सो बदे के भरोसा है, यहीं कट गया तो गया, अब बच गया तो बच गया। तो वो हम लोग प्रार्थते हैं। अब मिल जो है से सही परमेंट कर नहीं रहा है। बताइए ये 2 महीना 3 महीना पर परमेंट करेगा तो हम लोग कल गुजार चलेगा। अब कहाँ से उसमें पैसा लगाएं, खाद कहाँ से डालें और कहाँ से बाद उनकी जो जना मजदूरा लगाएं जो हम लोग खेती करें। अगर मान लीजिए बाढ़ आती है कुछ है तो जो कटान से फसल जाती है मुआवजा मिलता है? नहीं मिलता है,
वो मुआवजा नहीं मिलता है। क्यों? अब पता नहीं, अब सरकार जाने जो मुआवजा नहीं? नहीं, कोई मुआवजा नहीं। आज तक लिए कई बार हम लोग का गन्ना गिर गया। नदी का देखिए प्लॉट कितना है दूरी में। हम लोग गन्ना बोते हैं, धान बोते हैं, सब कभी चल जाता है, कभी कभी आता है, कभी दह जाता है। तो डरते होंगे जब बरसात और बाढ़ का समय आता है। तो डर तो है ही है, और डरते हैं तो नहीं जाते हैं। कितने साल हो गए आपको इस तरह से यहाँ? नदी तो पूरी उम्र में बीत गया है नदिये में। आज की गंगा नहीं हुई है, कुछ दिनों से है यहाँ, लेकिन कोई सुविधा नहीं है यहाँ। कैसे लगता है यहाँ पर आप लोग को राहत मिल सकती है? राहत ये है जो सरकार सुविधा करे तो सब कुछ की सुविधा हो जाए। कैसी सुविधा? सुविधा ऐसे आने जाने को, और कौन सुविधा चाहिए? खेती करेंगे और आएंगे जाएंगे, मिल सही परमेंट करें, अपना खेती में लगाएं, खाद बिया डालें। कटान कैसे लगता है रुक सकती है? कटान तो नदी तो इतनी बड़ी है। कटान तो ये पत्थर उथर लगाया जाएगा, बाना होना जाएगा तो अभी नहीं होगा। वासुदेव जी क्या करते हैं आप? खेती या कुछ और? खेती होती कहाँ पे है खेती आपकी? ये वो पार, नदी पार। नदी पार? जी। तो यहाँ से इतनी दूर आप खेती करने जाते हैं? तो यहाँ को कोई सुविधा यहाँ नहीं है, यहाँ खेती नहीं है, वहीं पर है। तो रोज इसी तरह जाते हैं? जी। काहे की खेती है वहाँ पे? आपकी काहे की खेती है वहाँ पे इस समय? कौन फसल ले रहे हैं इस समय? गन्ना। गन्ना? यहाँ ज्यादातर लोग गन्ना ही लेते हैं। हाँ, गन्ने। तो बड़ी दिक्कत होती होगी रोज इस तरह से नाव पे जाना खेती करने के लिए। तो वैसे ही झेलल जाता, का कर ले, दिक्कत तो पड़े बा। जब बाढ़ का समय होता है तब क्या दिक्कत आती है? तो खेती में आयल गल बंद हो जाई, खतरा हुई। क्या करते हैं रमन जी? किसानी करते हैं। ये ट्रैक्टर आप? हाँ हाँ, हमारा ही है। तो आज ले जाके छोड़ आएंगे कि रोज लाना ले जाना? नहीं, रोज आना जाना पड़ता है, थोड़ा दिक्कत है उधर आने जाने में, इसीलिए रोज जाते हैं, अपना काम करते हैं, चले आते हैं। वहाँ रखने की कोई व्यवस्था नहीं है ट्रैक्टर? उधर कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। कितने किसानों की खेती है उधर? तकरीबन नहीं मानिएगा तो अभी तो लमसम 10,000 के आसपास में है। उनकी खेती है वहाँ? हाँ सर, टोटल रोलैंड के जितने आदमी हैं सारे आदमी उधर तरफ खेती करते हैं। ये ट्रैक्टर ले जाने का रोज कितना पैसा भाड़ा पड़ता है? 600 रुपये पड़ता है आने जाने का। एक दिन का? जी जी। मान लीजिए नाव से कभी स्लिप हो गया तो गिर भी जाता है ना, तो निकल नहीं पाता है। ऐसा हुआ है? हाँ हाँ, ये तकरीबन साल में 2-3 बार जरूर हो जाता है। ट्रैक्टर ही गिर जाता है? हाँ। इसी में कोई खानदान गल गया, हम लोग यही करते हैं। सब लड़का सज्ञान हम लोग छोड़ेंगे तो लड़का सज्ञान करेंगे, वो भी सब गल जाएंगे। हाँ, गन्ना की खेती, ऊखी की खेती और धान गेहूँ का आता है तो आता है, ना तो चली जाता है। सुखाड़ हो गया, दह गया। हाँ, यही इसी तरह से काम होता है। यहाँ पर ऐसी कितनी नाव है ये बड़ी वाली जो हम देख रहे हैं? कितनी? चार गो। तो क्या अलग अलग समय इनका बंधा है क्या, या ये सब सुबह निकलती है? सब सुबह 6 बजे से लगाई तैने 7 बजे 8 बजे रात ले चलेला। और उसके बाद वापसी कब होगी? उन्हें से अब केहू 4 बजे आई, केहू 5 बजे आई, केहू 6 बजे आई, सब लोग गोटा होला तब। तो वहाँ अपनी खेती है या मजदूर? हाँ, ना खेती बा। तो वहाँ के लिए मजदूर कैसे मिलता है? यहाँ पे बता रहे हैं लोग कि 40 रुपए तो भाड़ा पड़ जाता है, 70 रुपए मजदूरी, 80 तो रुपए। में केहू मान लीजिए खेती करता, केहू मजदूरी करता। तो जो खाली मजदूरी करता है उसको तो पड़ता ही नहीं आता होगा, वहाँ मजदूरी कैसे मिलेगी? वही में कुछ जाला तो जिए खाए के 10 रुपये मिल जाला, तो बस इसी तरह जीवन। तो अब दूसर का क्या चाहते, कैसे लगता है इस समस्या का समाधान होगा आप लोग? और सावधान का हुई, मान लीजिए पुल बन जाए तो हम रात दिन आवे जाए के खेती पूरी हो जाती सन। जब मन करता आदमी जाई तो मन करता आई। और मान लीजिए को ट्रैक्टर आई तो जब 5 गो गोटा ना हो तो ले हेले के नहीं खे। अपना खेत है कि मजदूरी करते हैं? खेत है। कितना खेत है वहाँ पे? खेत तो बड़ा है, लेकिन अपना खेती माने एथी कोनो साधन कोनो नहीं है, तो एथिए में सब लग जाला। कितना साल हो गया आपको ऐसे वहाँ जाते? अरे मारे पूरा लोग तो यही में बीत गए, हमनियों के आयल बनी सन तब से तक खेती आदमी करता। बहुत दिक्कत होती होगी आप लोग? बहुत दिक्कत होता है। बाढ़ का समय आता है तब कैसे काम होता है? बाढ़ के समय दिकदारी होता है, तनी डूबियो का दिक्कत रहेला। ज़्यादा पानी होला तो डर लगेला कि ओहिमे डूबियो जल जाई, लेकिन वही अपन प्राण तेज के अपन खेती कल जाला। ये आप देखिए एक और ट्रैक्टर जो है अभी आया है, यहाँ पर ये लग जाएगा। और इसी को लेकर लोगों ने अपनी समस्या भी बताई कि कई बार ऐसा होता है कि जब ट्रैक्टर जो है वो फिसल जाता है, नदी में जाने का डर रहता है। तो ये नाव जो है पूरी भरने के बाद चलती है कि पहले चल जाती है? अरे नाव पूरा भर जाला तबे जल जाला वो पार।
अभी क्या और लोग आएंगे कि बस हो गया? और लोग आई आज लोग तो कोई खेप लोग हेलेला खेती उधर हाँ खरे के झूठ तो बैठे दिन दिन भर वहीं? तो 8 बजे रात खाना आब पूरा दिन अब वहीं? तो दिन भर ना तो एक घंटा ए बेरा जाता नहीं 10 बजे चौंपे कितनी देर लगी पहुंचे में? 10 बजे 10:30 बजे चौंप चौप 1-1.5-2 घंटा लग जाए? हाँ लगी ना पैदल जाए के बा ना 2-3 कोस आ खरे के झूठ तो बैठे के बा। कितने साल हो गए ऐसे आते जाते? कितना साल हो गए हमने के जीवन ये जब बीत गल कितना साल हो ये गए नदी पार करते हुए? तो वोट डालते हैं जब सांसद जी को या जिनको भी चुनना होता है उनको वोट डालते हैं, वो सांसद बनते हैं, तो उनसे अपनी बात नहीं कहते? केहू ना पूछला हमने का तो कटाइल तो गनी से हो खोखड़ी पर तो अरौली के लोग कहे जे बाबा बाबा कटवा के आइल बड़ा छ घर ले लेके पटा गए लोग ना बस दियो हे जवानी से जना बस दियो तो बाना पर बानी छ। कोई कहता है हम जब गांव में जाते हैं, कोई कहता है हमको मकान कॉलोनी मिल जाए, कोई कहता है शौचालय मिल जाए, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते एक बार रोटवा में तो रहुओ आइल बनी पूछो तानी बिना से रहुओ ना पूछे। आप लोग पुल चाहते हैं? हाँ रहुओ ना पूछे बिना से रहुआ बेटा बराबर बानी हमरा बाकी बिना से रहुओ ना पूछे चुनाव बात पूछो तानी कोई नहीं पूछता। हाँ के पूछला क्या ये बेरा जतन से गाँव में टप टप आए सो सारी दिन उन साहू करो तो गोजने बाटे आए गोजने बाटे अरे तो पुल हो जाए तो हमने सुविधा हो जाए जब सारे हम जाए कार रंधा को अपना घर चले उन्हें कुछ हो जाए तो केहू पूछे वाला बा कहाँ केहू पूछे वाला बा कबो हो इमरजेंसी हो तो लोग सड़ दे भागे के चल जाए हो नू ऐसे इमरजेंसी में आ नहीं सकत? हाँ ना कभी ना नहीं इमरजेंसी हो जाए तो नहीं कभी आपके साथ हुआ कि कोई इमरजेंसी पड़ी नहीं आ पाई? नहीं आवे के हाँ एक हमरा लड़का आई कहाँ से साधन मिली तबे न के आई आ साधन जबे कर तो आई कहाँ से खाली फोटोआ खींच खींच के लमरिया मार मार के गरीब आदमी के हटावे के देखे नू। रोज की तरह एक बार फिर से ये नाव चल पड़ी है, इस नदी को पार करेगी, दूसरी तरफ जो खेत है वहाँ इन किसानों को लेके जाएगी। सुबह निकले हुए ये लोग अब सीधे शाम को वापस लौटेंगे क्योंकि आने जाने का और कोई साधन नहीं है। किसी को अगर कोई इमरजेंसी आती है, कोई ऐसी स्थिति है कि उनके लिए घर आना बहुत ज़रूरी भी हो, तो उसके लिए फ़ोन करेंगे। जो छोटी नाव है उसकी व्यवस्था करेंगे, उसमें कितनी देर लगेगी इसका इनको भी कोई अंदाज़ा नहीं है। और पूरा जीवन इन लोग का इसी जद्दोजहद में, अपने जीवन को चलाने के संघर्ष में ही इसी तरह से बीता जा रहा है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।